मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन होना चाहिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बार बार मैं बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन से अगर H जुड़ा है तो ये क्या होते हैं, यहाँ से H प्लस इजिली निकल जाते हैं, तो इसको पोलर प्रोटिक बोलते हैं। जैसे अमोनिया में ये चीज़ है, ठीक है ना, अल्कोहल में ये चीज़ देखने मिलेगा आपको, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ये चीज़ देखने मिलेगा आपको। तो ये सब क्या है, पोलर प्रोटिक। अप्रोटिक क्या होते हैं, जैसे एसीटोन। एसीटोन में देखो कार्बन से हाइड्रोजन है, ठीक है ना, इसका नाम है एसीटोन। बहुत ज़्यादा यही यूज होता है सॉल्वेंट में। एक होता है DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। एक होता है DMF। जितने शॉर्ट फॉर्म होते हैं ना, सब क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रखनी है, ठीक है ना। एक तो शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए और दूसरा एसीटोन। ये इन सब के पास H प्लस अवेलेबल नहीं है। देयर इज नो हाइड्रोजन विच अटैच विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर है ये बात। तो सॉल्वेंट तो ले लिया, ठीक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया। अब उसमें हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ऑर्डर होगा, और दूसरा ऑर्डर क्या होगा, पोलर अप्रोटिक में, मतलब एसीटोन लिया, ठीक है। आप ऐसा सोचो कि एक कंटेनर है, ठीक है ना, एक में आपके पास वाटर पड़ा हुआ है, तब अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वो बतानी है, और दूसरे में एसीटोन पड़ा हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से, और तब आपको क्या बतानी है, OH माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या SH माइनस। दोनों में सेम ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है ना। दोनों में ऑर्डर क्या होता है, देखो इसमें तो ये ऑर्डर होता है और इसमें ये ऑर्डर होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SH अच्छा न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और पोलर अप्रोटिक में OH अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है SH से। यही बात हमें समझनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। और अगर हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में याद करें, ठीक है ना, CH2 माइनस, CH3 माइनस, NH3 माइनस, OH माइनस और F माइनस, यहाँ पे आप कोई भी सॉल्वेंट ले लो, ठीक है ना, पोलर प्रोटिक ले लो या पोलर अप्रोटिक ले लो, दोनों में उसका ऑर्डर क्या था, यही था। तो रोल ऑफ सॉल्वेंट सिर्फ उनके लिए आता है जिनके साइज में डिफरेंस होती है, ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग ग्रुप से एटम बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए इनके साइज में डिफरेंस। अब समझते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो पहला वाला समझते हैं कि पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक में देखना OH का साइज क्या है, OH माइनस का साइज बहुत छोटा है, और SH माइनस का क्या है, साइज बड़ा है, बहुत बड़ा है इनसे और इनसे। अब वाटर लिया आपने, तो वाटर के पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, वाटर के पास हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास H के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके पास निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज में यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, ये चीज यहाँ भी होगी। इस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब तुम लोग को बताना है वीक है, ये समझना बहुत जरूरी है, इसी से क्लियर होगा। सबको ये बात समझ आ गई, स्ट्रांग क्यों है, वीक क्यों है, ठीक है। अब अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो अपना काम हो गया। अब अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग है तो क्या इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, मोबिलिटी समझते हो ना, ज्यादा अच्छे से कौन फास्ट मूवर कौन है होगा, OH माइनस या SH माइनस, SH माइनस, एग्जैक्टली। बस क्लियर हो गया। आपने बोला कि ये बॉन्ड स्ट्रांग है, तो भाई स्ट्रांग है तो ये क्या होगा, मूवेबल नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड ने इसको जकड़ लिया,
अगर ये बॉन्ड वीक है तो SH की मोबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, फास्ट मूवर हो गया, इसीलिए देखो SH माइनस को मैंने ज्यादा बोला है। और दूसरे वाले में जस्ट उल्टा कर दो, समझ पा रहे हो, OH माइनस क्या होगा, स्लो होगा ये बहुत, ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं, ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण क्या है, स्लो मोशन में एकदम जा रहा है ये। तो इसलिए पोलर प्रोटिक में साइज जितना बड़ा होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, और पोलर अप्रोटिक में साइज जितना छोटा होगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल, मतलब एक का याद रखो दूसरे को उसका उल्टा कर दो, ठीक है ना। दूसरे का भी रीजन है, दूसरे का भी रीजन मैं बता देता हूँ। अब इसमें इनका साइज जो है बहुत छोटा है और इनका साइज बहुत बड़ा है। अब इस बार आपके पास हाइड्रोजन जैसे पार्शियल पॉजिटिव नहीं है, अब आपके पास नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि देखो नेगेटिव है और नेगेटिव है, ठीक है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है ना। तो अब बताओ रिपल्सन किस में ज्यादा होगा, जिसकी साइज छोटी है उसका ज्यादा होगा, या जिसकी साइज बड़ी है उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा। तो बस, तो इसलिए मैंने बोला कि ये ज्यादा होगा। अब तुम ही सोचो, तुम्हारे पास मान के चलो क्रिकेट की छोटी सी बॉल है तो उसको बहुत दूर तक फेंक पाओगे, और तुम्हारे पास बहुत बड़ा बॉल हो गया तो तुम उसको बहुत दूर तक नहीं फेंक पाओगे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे रिपल्सन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है तो मोबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई इसकी, ठीक है ना। तो ये रीजन है बेसिकली दोनों में। आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है और आपसे पूछ लिया गया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बताना, तो बाय डिफॉल्ट किसको मानोगे, बाय डिफॉल्ट आपको क्वेश्चन ये है कि जैसे ये क्वेश्चन में हमने आपसे पूछ लिया न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है ना, तो क्या ऑर्डर बताओगे। यहाँ पे ये मान के चलेंगे कुछ नहीं बोला, मतलब वाटर क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब पोलर प्रोटिक वाला ऑर्डर बताना है। पोलर प्रोटिक में क्या बोला था, जो बड़ा होता है वो अच्छा होता है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन सपोज क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट या एसीटोन, तब आपको क्या बतानी है, समझ रहे हो, दोनों ही ऑर्डर है। क्वेश्चन में मेंशन करेगा तो भी ये होगा, नहीं मेंशन करेगा तो भी ये होगा, बाय डिफॉल्ट यही चलता है।